हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो चरक सूत्र 3 है उसके अंतर्गत आरगवदी अध्याय के अंतर्गत हम लोग जो 32 चूर्ण प्रदेय के अंतर्गत हम लोग 26वें नंबर का पार्शूल नाशक लेप 27वें का एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ देखेंगे पार्शूल नाशक लेप। पार्शूल होता क्या है? तो पार्शूल का मतलब होता है कि जो पेट मतलब एब्डोमेन और पृष्ठ के साइड में जो लेटरल पार्ट होता है बॉडी का, उसमें होते हैं पार्श बोलते हैं। जैसे पसलियाँ, रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं, मतलब पसलियाँ होती हैं, उसका दर्द होता है। उस कंडीशन में कुछ दवाएं बनाई जाती है, योग बनाए जाते हैं। उसमें हम लोग देखते हैं कि पारसूल में सबसे पहली औषधि है रासना। रासना जो है वात शामक होती है, सबसे वात शामक द्रव्यों में श्रेष्ठ होती है। तो सबसे पहले रासना है, हल्दी है, हरिद जिसको हम लोग हरिद्रा बोलते हैं, दारू हरिद्रा है, जटा मानसी है, सौंफ इत्यादि द्रव्यों का हम लोग पेस्ट बना लेते हैं और उसको उस जगह लेप कर लेंगे, जिससे कि पारसूल का नाश हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे दाह शामक लेप। तो दाह शामक लेप दो हैं, 27वां 28वां हम लोगों ने एक साथ लिखा है। दाह शामक लेप फर्स्ट और दाह शामक लेप सेकेंड। तो हम लोग दाह शामक लेप फर्स्ट की बात करते हैं। तो उसमें क्या है कि देखिए कि पहले दाह शामक मतलब शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, शरीर में बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, उसकी वजह से हम लोग देखेंगे उसको समन करने के लिए, हीट टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए कुछ लेप लगाएंगे। वो द्रव्य कैसे होंगे? जब शरीर को में ज़्यादा हीट है तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत ठंडे द्रव्यों का प्रयोग करेंगे, तो शीतल द्रव्यों का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ शैवाल है, कमल है, नील कमल है। तो देखेंगे पानी में हमेशा रहते हैं, ठंडे होते हैं। शैवाल है, कमल है, नील कमल है, नाग केसर है जिसको तुंग बोलते हैं, पुंडरीक है, और कुछ और भी चीज़ें, लोद्र है, इत्यादि द्रव्यों का प्रयोग हम लोग इसको लेंगे, उसका लेप बनाएंगे और उसको लेप कर लेंगे, बॉडी में लगा लेंगे। तो जिससे कि जो शरीर में वेदना होती है, जलन होती है, वो समाप्त हो जाएगी। जो दूसरे तरह का जो दाह शामक लेप है द्वितीय प्रकार का, उसमें भी कुछ इसी तरह से दिया हुआ है कि उसमें जैसे मिश्री है, सेम उसी तरह का दाह शामक मतलब कुछ शीतल द्रव्यों का प्रयोग करेंगे। उसमें मिश्री है, लता है, वेंत है, पद्मकाष्ठ है, कमल है और दुर्लभा है, मतलब दूब घास इत्यादि द्रव्यों को हम लोग पेस्ट करके मतलब लेप बनाकर उसको पेस्ट कर देंगे, बॉडी में लेप कर देंगे। तो ऑटोमेटिक जो शरीर की गर्मी है या जो जलन है वो शांत हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि शीतनाशक लेप। जिस तरह से दाह शामक लेप था उसी तरह से शीतनाशक लेप है। इसका मतलब अब शरीर में ठंड लग रही है, जैसे ठंड का मौसम है, किसी को ज़्यादा ठंड लग जाए तो कहे किस तरह का लेप लगाएं, किस तरह का द्रव्य का प्रयोग करते हैं, तो उसको चाहिए हीट। उसके लिए हम लोग ऐसे द्रव्य का प्रयोग करेंगे जो उष्ण होगा, जो गर्म होगा, जो द्रव्य उसका प्रयोग करेंगे। तो उसमें हम लोग देख रहे होंगे कि शीतनाशक लेप में हम लोग देख रहे हैं कि शैलेय है, इलायची है। तो देखते हैं हम लोग इलायची का काढ़ा पीते हैं, साथ ही साथ अगर है, कुष्ठ है और दालचीनी है, रासना है। तो ये द्रव्य का प्रयोग हम लोग लेप करेंगे तो ऑटोमेटिक शरीर से शीतनाशक अर्थात ठंड हम लोग शरीर से भाग जाती है। 30 नंबर का जो पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। विषग्न लेप जो होता है या विषनाशक लेप अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि विषनाशक लेप में कौन सा द्रव्य का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सिरिस और सिंधुआर, सिरिस 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 और सिंधुआर, सिरिस प्लस सिंधुआर, इन द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। अर्थात सिरिस तथा सिंधुआर किसको बोलते हैं? निर्गुंडी को सिंधुआर बोलते हैं। निर्गुंडी के छाल का लेप करने पर, सिरिस तथा निर्गुंडी की छाल का लेप जब करेंगे, इसका जब लेप करेंगे शरीर पर, तो विष पान के व्यक्ति के विष का नाश होता है, करने से विष की शांति होती है। तो ध्यान दीजिएगा, सिरिस विषनाशक लेप में सिरिस तथा सिंधुआर था, सिरिस और निर्गुंडी के छाल का प्रयोग करेंगे लेप के रूप में, तो विष की शांति हो जाएगी, जो कि अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख रहे होंगे 31, सिरिस आदि स्वेदहर प्रदेय है। सिरिस आदि स्वेदहर, इसका मतलब स्वेद को हरण करने वाला। इसका मतलब जिस व्यक्ति, कुछ ऐसे व्यक्ति भी देखते होंगे आपके साथ जो कि जिनको पसीने बहुत अधिक होते हैं। तो पसीने बहुत अधिक होते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से उनको प्यास और ये सब समस्याएं आती है, और स्किन डिजीज ज़्यादा होता है। पसीना बहुत ज़्यादा होने का मतलब स्किन डिजीज भी होती है, इन्फेक्शन भी होता है। तो उसमें क्या करते हैं कि उसमें कुछ द्रव्यों का लेप शरीर पे इनका प्रयोग करते हैं। तो देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से द्रव्य होते हैं, जैसा कि नाम है सिरिस आदि। तो सिरिस है, लामज्जक है जिसको हम लोग खस बोलते हैं, उसिर बोलते हैं, नाग केसर है, लोध्र है। इन सब का प्रयोग जो है
त्वचा रोगनाशक तथा स्वेद रोधक है। ये क्या है, जो भी सिरिस है, लामज्जक है, लोद्र है, ये एक तरह से स्वेद को, ज़्यादा स्वेद आते हैं तो उसको स्वेटिंग को कम करने वाले होते हैं। उसके बाद देखेंगे लास्ट में 32 शीतलतम चूर्ण प्रदेह का जो लास्ट है, पत्रादि दुर्गंधी हर प्रदेह, अर्थात किसी के शरीर से, कुछ लोगों के शरीर से बहुत ज़्यादा दुर्गंधित पसीने आते हैं, तो पसीने कहते हैं ना बहुत दुर्गंधित है कुछ लोगों के, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या क्या दे सकते हैं, तेज पत्र सुगंध बाला लोध्र। तो हम लोग देखेंगे तेज पत्र सुगंध बाला लोध्र, तेज पत्र सुगंध बाला लोध्र, अभया नहीं है, अभय, जिसको हम लोग खस बोलते हैं, अभय है, खस बोलते हैं, और चंदन, प्लस क्या है, चंदन। तो शरीर से दुर्गंध आ रहा है तो किसका प्रयोग कर रहे हैं, चंदन का प्रयोग कर रहे हैं। इन सब का प्रदेह, इन सबको चूर्ण बनाकर शरीर पर लेप करने से क्या होता है, शरीर से जो दुर्गंध होता है, स्वेद से, पसीने से दुर्गंध आती है, उसका नाश हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।